So, friends, we will discuss in detail डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और उनके फंक्शनलिटीज़ क्या होते हैं गूगल एड्स में. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप सर्च कैंपेन चलाना चाहते हैं, या कोई भी कैंपेन चलाना चाहते हैं, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स है. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहते हैं, सेल्स कन्वर्जन चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं, सो आप अब का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो सेल्स होना चाहिए. बेसिकली अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, किसी सर्विस को सेल आउट करना चाहते हैं, किसी जो ब्रांड को सेल आउट करना चाहते हैं, आप सेल्स के पर्पज से आप कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो सेल्स होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो भी आप जिसके लिए भी आप एड्स रन कराना चाहते हैं ओवर द गूगल प्लेटफॉर्म्स, सो आपको बहुत ही क्लियर प्रिसाइज होना चाहिए माइंड में कि किस टाइप का ऐड आप बेसिकली चलाना चाहते हैं. सो अगर आप सेल्स के लिए चलाना चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स के लिए चलाना चाहते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स होना चाहिए. ठीक है. सो मूविंग हेड, अगर आप का जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स है, मीन्स आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं, लीड ले आना चाहते हैं अपनी बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के लिए. सो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड होना चाहिए. योर ऑब्जेक्टिव शुड बी लीड्स. if you are willing to get lots of leads, large number of leads related to your service, your product, what you are offering, then आपका जो ऑब्जेक्टिव चूज होना चाहिए वो लीड्स होना चाहिए. ठीक है. फिर मूविंग हेड, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, उस पर आप ट्रैफिक ले आना चाहते हैं, सो जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो वेबसाइट ट्रैफिक होना चाहिए. देन ओनली इट वर्क्स एंड राइट. ट्रैफिक जो है आपके वेबसाइट पे लैंड करेगा, आपके वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करेगा, विजिट करेगा, ट्रैवल्स करेगा, आपकी सर्विसेज को एक्सप्लोर करेगा, आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेगा. सो ऑल इन ऑल कहने का मीन्स ये है, अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव रखते हैं, देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक while running the ads, Google ads. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर प्रोडक्ट and brand consideration, if you want your audience to engage with your new product, your new services, your new type of services that you are offering, just want to explore, just you want your audience that they look out look out your product, your service, or type of the business in which you are. So you can run the ads, product and brand consideration, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो ऑडियंस है, वो आपके बिजनेस या आपके एड्स के साथ इंटरेक्ट करे, आपके एड्स को देख के आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को देखे, आपको ये प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करे, आपकी सर्विस को एक्सप्लोर करे, और वो इन टर्न फ्यूचर में आपकी सर्विसेज अगर लेना चाहें तो वो आपको कनेक्ट करें या कॉल करें. ठीक है. सो ऑल इन ऑल, अगर when you want your audience to engage with your product, your services, your website, and you want showcase your new products and new brands, then you can select this objective, means product and brand consideration. Okay. So moving ahead, if you want to build awareness regarding your website, your business, your product, your मीन्स अगर आप अवेयरनेस अपने ऑडियंस में डालना चाहते हैं, अपने ऑडियंस में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी सर्विसेज क्या हैं, आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, मीन्स यू वांट ऑल योर ऑडियंस टू get aware about your services, what you are actually offering, so you can so that they can reach you, they can reach your website, they can actually see your ads and visit your website. So आप brand awareness and reach का objective select कर सकते हैं. ठीक है. So moving ahead, अगर आपका ऐप है, एप्लीकेशन है, आप एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं या आपने लॉन्च किया हुआ है, और आप
अपनी ऐप को एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहते हैं, सो जो ऑब्जेक्टिव आप गूगल एड में सेलेक्ट कर सकते हैं वो गूगल एड्स का ऐप प्रमोशंस ऑब्जेक्टिव है। ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव जब आप सेलेक्ट करेंगे सो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो है आपके ऐप्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपके ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपके ऐप को यूज़ करेंगे। वो बेसिकली जो गूगल ऐप्स प्रमोशंस हैं वो गूगल प्ले स्टोर्स और गूगल प्ले ऐप स्टोर वेबसाइट्स पे या नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे रन होता है, जिससे कि जो नए नए यूज़र्स हैं एंड्रॉयड या iOS यूज़र्स जो हैं वो आपके ऐप्स को जो भी आपने बनाया है उसको यूज़ करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इंगेज होंगे और बेसिकली इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। सो अगर आप अपनी ऐप्स को पॉपुलर करना चाहते हैं, आप अपने ऐप्स को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, सो ये बहुत ही बेटर ऑब्जेक्टिव है सेलेक्टिंग द ऐप प्रमोशंस। ओके, सो मूविंग हेड, अगर आपका कोई लोकल स्टोर है, ओके, सपोज आप कोई लोकल शॉप है, आप लोकली आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, ठीक है, आप अपने जो ऑडियंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं और रीच आउट करना चाहते हैं with the local store ads. Okay, so you can run ads, you can run Google ads with the local store visits. Okay, so basically this ad objective will provide you more and more frequent local visits of the audience, of the regular customers, so that they can visit your outlets. They can purchase your services, you can order your services. So basically all in all, अगर आप अपनी लोकल स्टोर को प्रमोट करना चाहते हैं, सो आप ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो if when you want to promote your product or service or your outlet in locally, then it is very beneficial objective in the Google Ads. तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोकली प्रमोट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, या अगर आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस है, आपका फिजिकल आउटलेट है, उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, या वहाँ पे आप भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे आप विजिटर्स बढ़ाना चाहते हैं, सो देन आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव ऑप्ट करना चाहिए श्योरली। सो मूविंग अहेड, so there are 7 objectives that basically we discussed. Okay, now we can also create a campaign without a goal guidance. ठीक है, अगर आपका कोई गोल अभी क्लियर नहीं, अगर आप कैंपेन चलाना चाहते हैं लेकिन आपका गोल क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं कि किस टाइप का एक्चुअली जो आउटपुट है या एक्चुअली रिजल्ट जो आप चाहते हैं अपनी एड कैंपेन से या एडवर्ड से, सो आपको आप क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं और फिर अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने शेयर की, अगर आपको अच्छी लग रही हो, अगर आप को पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, subscribe my channel Rajneesh DM World. Please subscribe my channel, like my videos, share my videos to needy ones, और जो actually इस नॉलेज से उनको बेनिफिट्स हो सकता है, उनको उनके नॉलेज एनहेंसमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में अच्छा हो सकता है। सो प्लीज़ share these to others and get help to them learning new skills, learning new concepts regarding Google Ads. Okay, so hope you like it and you will subscribe my channel and you will like my videos. Okay, thank you.